यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश में गरीब परिवारों को प्रति सदस्य हर महीने 5 किलो गेहूं दिया जाता है, लेकिन पंजाब में एक सदस्य को 30 किलो गेहूं की बोरी दी जाती है। 6 महीने के लिए 30 किलो गेहूं की बोरी दी जाती है। हर 6 महीने में एक बार गेहूं की बोरी दी जाती है। पंजाब में ये योजना 2013 से चल रही है। करीब 40 लाख कार्ड धारकों को इस योजना से फायदा मिलता है। ये योजना गरीबों की मदद के इरादे से शुरू की गई, लेकिन अब इस योजना के पीछे कहीं ना कहीं मुफ्त की सौगात वाली राजनीति काम कर रही है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि पंजाब सरकार अब गेहूं के बजाय लोगों को पिसा हुआ आटा देगी। पंजाब सरकार अब आटे की होम डिलीवरी करवाएगी। इस योजना से करीब 1 करोड़ 54 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। यानी पंजाब सरकार की नई योजना में अब और खर्च होगा, लेकिन सवाल ये कि क्या ऐसी योजना का फायदा वाकई उन लोगों तक पहुंच रहा है जो जरूरतमंद हैं। सवाल ये कि क्या ऐसी योजनाएं धांधली और भ्रष्टाचार से मुक्त हैं। तो जरूरतमंद लोगों को सरकार मदद करे, ये बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन साथ ही सरकार की जिम्मेदारी ये भी बनती है कि वो योजना को लागू करने के लिए ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि उसमें कम से कम भ्रष्टाचार हो और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक योजना का लाभ पहुंचे। पंजाब के लिए ये और भी ज़रूरी है क्योंकि पंजाब पर राज्य की जीडीपी का करीब 53% का कर्ज है। पंजाब में टैक्स और सब्सिडी का अनुपात पहले से 36% है, यानी टैक्स में वसूले गए 100 रुपये में से 36 रुपये सब्सिडी पर खर्च किए जाते हैं। पंजाब पर 2,82,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। पंजाब की 3 करोड़ आबादी में अगर इसको बांट दें तो इस हिसाब से राज्य के हर व्यक्ति पर लगभग 95,000 का कर्ज है। पंजाब सरकार अपने बजट का करीब 20% हिस्सा पुराना कर्ज चुकाने में खर्च करती है। सोचिए, ऐसे सूबे में जहां हर शख्स पर 95,000 का कर्ज है, जहां की सरकार अपने खर्च का 20% सिर्फ पुराना कर्ज चुकाने में खर्च करती है, वहां मर्सिडीज वाले गरीब भी सरकारी सस्ता राशन लेने जाते हैं। सोचिए, क्या ये पंजाब के उन लोगों के साथ अन्याय नहीं है जो वाकई जरूरतमंद हैं और जिनके हिस्से की मदद दूसरे लोग उठा रहे हैं। पंजाब सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए ये योजना लागू तो कर दी, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार रोकने की कोई तैयारी दिखाई नहीं देती। नतीजा ये है कि सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। क्या ये सही नहीं होता कि पंजाब की साफ सुथरा सिस्टम सरकार ऐसा बनाती, सरकार वित्तीय अनुशासन बरतती, धांधली रोककर बचने वाला पैसा विकास के कामों में लगाती, अच्छे अस्पताल बनाती, अच्छी सड़कें बनाती, अच्छे स्कूल बनाती और पुराने कर्ज चुकता कर सूबे को खुशहाल बनाती। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि गरीबों की मदद करने और कुपोषण से लड़ने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में बनाया गया था। तब से सरकार गरीबों को सस्ता अनाज मुहैया कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती रही है, लेकिन जैसे कि देश की दूसरी योजनाओं के साथ होता है, इस योजना में भी भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर शिकायतें होती रही हैं। यहां हम आपको एक आंकड़ा भी बताना चाहेंगे। 2013 से 2021 के बीच राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ता अनाज लेने के लिए बनाए गए राशन कार्ड में से 4 करोड़ 74 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए गए। अगर लाभार्थियों के तौर पर देखें तो करीब 19 करोड़ लोग इस योजना से बाहर किए गए, यानी करीब 9 साल में अब तक 19 करोड़ लोग इस योजना से बाहर हुए हैं। ये सब कुछ तब हुआ जब गलत तरीके से योजना का लाभ लेने वालों को लगा कि जब वो पकड़े जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 2013 में इस योजना से लाभ ले रहे 46,64,000 लोगों ने अपना राशन कार्ड रद्द करा लिया। 2014 में योजना में शामिल 52 लाख राशन कार्ड रद्द किए गए। 2015 से में 50 लाख राशन कार्ड को रद्द किया गया। 2016 में 84,26,000 राशन कार्ड्स को रद्द किया गया। 2017 में 61,31,000 और 2018 में 73,74,000। 2019 में यह आंकड़ा 60 लाख तक पहुंचा और 2020 में 24,19,000। इसके साथ 2021 में 22,55,000 राशन कार्ड रद्द कर दिए गए। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो कदम उठाए हैं उसका असर इस योजना पर भी दिखा है। इस योजना में 2016 में सबसे ज्यादा 84,26,000 राशन कार्ड रद्द किए गए। वहीं कोरोना के असर वाले 2 सालों में 2020 और 2021 में 46 लाख राशन कार्ड रद्द हुए। ये आंकड़े बताते हैं कि जब जब सख्ती हुई है तब गरीबों तक अन्न पहुंचाने की इस योजना में धांधली करने वाले इस स्कीम से दूर हुए हैं। अब केंद्र सरकार एक बार फिर सख्त एक्शन के मूड में है, इसलिए ये तय मानिए
कि इस बार भी गरीबों के अनाज पर डाका डालने वाले बहुत सारे शातिर भ्रष्टाचारी इस योजना से बाहर होंगे।